दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति के अंदर शैडो कैबिनेट को लेकर के एक नया विमर्श या एक नया चर्चा शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि क्या जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या इनको अपना एक शैडो कैबिनेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये शैडो कैबिनेट होता क्या है और कब इसका गठन किया जाता है, क्यों गठन किया जाता है और किस तरीके से ये शैडो कैबिनेट काम करता है ना। इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से आया है और शैडो जो कैबिनेट है इसको एक छाया मंत्रिमंडल या फिर समानांतर मंत्रिमंडल भी आप कह सकते हैं। और वर्तमान में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर शैडो कैबिनेट का ये जो परंपरा है वो प्रैक्टिस में है। मसलन कनाडा है, न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या ऐसे और भी कई सारे देश हैं जहां पर शैडो कैबिनेट की परंपरा है। तो भारत के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों इसकी चर्चा हो रही है कि शैडो कैबिनेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहली बात कि शैडो कैबिनेट बनना चाहिए इंडिया में, नहीं बनना चाहिए, ये जो विचार है ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इंडिया अलायंस के जो तमाम लीडर्स हैं, जो पार्टीज हैं, वो मिल करके डिसाइड करेंगे। ये उनका मुद्दा है या उनकी ये सोच है कि वो क्या करना चाहते हैं। उस पर हम कोई टीका टिप्पणी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि उनको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, किस तरीके से बनता है और क्या काम करता है, इसको तो हम समझ ही सकते हैं और इसको हम जान सकते हैं और जानना चाहिए भी आपको एक बतौर जागरूक नागरिक के हैसियत से। तो ये जो शैडो कैबिनेट होता है, सबसे पहली बात कि इसके लिए आपको विपक्ष का जो रोल होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की जो भूमिका होती है वो तभी मिलती है जब आप लोकसभा के अंदर 10% सीट जीत करके आते हैं। भारत में अभी जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है वो 543 का है, तो उसका 10% मतलब 54 बनता है। अगर 54 सीट आपके पास आती है तभी आपको विपक्ष की भूमिका में आपको रोल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। और 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में हिंदुस्तान के किसी भी पार्टी को 54 सीटें नहीं आई थी लोकसभा के अंदर और इसीलिए टेक्निकली जो है कोई विपक्ष का था ही नहीं, बेहद कमज़ोर था। लेकिन इस बार 2024 का इलेक्शन हुआ है, इसमें स्थिति बिल्कुल अलग है और कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीत करके आई थी और इसीलिए तकनीकी तौर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष जैसे कि LOP कहते हैं वो चुन भी लिया गया है और उसको मान्यता भी प्राप्त हो गया है। तो जब आपको LOP का मान्यता प्राप्त हो जाता है कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, तब आप उस स्थिति में होते हैं कि आप चाहें अगर तो आप शैडो कैबिनेट का गठन कर सकते हैं। ठीक है, अब शैडो कैबिनेट का गठन कैसे कर सकते हैं इसको आप समझते हैं हम कि जैसे जो रियल जो कैबिनेट होता है ना, इसको छाया मंत्रिमंडल बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो जो रियल मंत्रिमंडल होता है, जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं और रियल में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं वो रियल मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सच में वो मंत्री हैं। डिफेंस मिनिस्टर अगर राजनाथ सिंह है तो सच में डिफेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन दूसरे तरफ जब हम शैडो कैबिनेट की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी वास्तविक नहीं होता है, वो एक तरीके से प्रतीकात्मक होता है, एक सिंबल होता है। और इसीलिए जो LOP होता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, यानी कि वो भावी प्रधानमंत्री है। एक तरीके से उसको इस रूप में लिया जाता है। तो जब LOP को भावी प्रधानमंत्री या शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है तो वो जो अपना कैबिनेट बनाएगा, जो शैडो कैबिनेट बनाएगा, उसमें वो अपने साथियों को अलग अलग रोल दे सकता है। समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी LOP हैं और अगर ये अपना शैडो कैबिनेट बनाते हैं तो इसमें खुद ये प्रधानमंत्री की भूमिका में होंगे, यानी ये शैडो प्राइम मिनिस्टर होंगे राहुल गांधी। और सपोज़ मान लीजिए कि अखिलेश यादव हैं, उनको गृह मंत्रालय मिल जाता है, ठीक है। तो अखिलेश यादव जो होंगे वो रियल तो गृह मंत्री नहीं होंगे, वो शैडो मिनिस्टर होंगे और उनके पास गृह मंत्रालय का कामकाज होगा।
इसके अलावा और भी जितने लोग हैं, किसी को डिफेंस मिनिस्टर का कार्यभार दिया जाएगा, किसी को मतलब अलग अलग जो एकदम एग्जैक्ट, जैसे नरेंद्र मोदी अपने मंत्रालयों का बंटवारा किए हैं, जिनको जो मंत्रालय मिले हैं, जितने मंत्रालय हैं, उन सभी को उसी रूप में शैडो कैबिनेट बनाया जा सकता है और सभी को एक एक मंत्रालय दिया जा सकता है। कोई गृह मंत्री बन जाएगा, कोई रक्षा मंत्री बन जाएगा, कोई विदेश मंत्री बन जाएगा, तमाम चीज़ें। अब ये करते क्या हैं, चूँकि ये रियल तो है नहीं, है ना, ये प्रतीकात्मक हैं, तो ये क्या करेंगे, ये सवाल आ सकता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, तो उनका मुख्य फोकस होगा वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह की नीतियाँ बना रहे हैं, और वो नीतियाँ कितना जन कल्याणकारी है ना, किस तरीके से लोगों की भलाई करने के लिए, उन सभी पर एक पैनी नज़र रखेंगे राहुल गांधी। ये उनका काम होगा। अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव को गृह मंत्री बना दिया जाता है शैडो मिनिस्टर के रूप में, तो अखिलेश यादव के ऊपर पूरा गृह मंत्रालय का जो जितना भी कामकाज है उसके ऊपर अखिलेश यादव का पूरा फोकस होगा। उनको वित्त मंत्रालय से मतलब नहीं होगा कि वित्त मंत्रालय में क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए अलग व्यक्ति होगा, है ना। यानी कि जो ओरिजिनल जो मंत्रालय है, जो ओरिजिनल गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहा है, उस पर पैनी नज़र रखेंगे अखिलेश यादव और उसके ऊपर सवाल करेंगे, उनको उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, ये क्यों जनता के लिए ज़रूरी है, नहीं है, तमाम चीज़ों को मतलब वो वहाँ पर देखेंगे। मतलब क्या है कि शैडो कैबिनेट बना देने से आदमी और फोकस्ड हो जाता है। मतलब सबको एक एक डिपार्टमेंट मिल गया, है ना। अखिलेश यादव को मिल जाएगा कि आपको गृह मंत्रालय देखना है, शशि थरूर को मिल जाएगा कि आपको विदेश मंत्रालय देखना है ना। तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उसी को लेकर के पूरा उसका ध्यान होगा कि उस मंत्रालय में काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उन तमाम चीज़ों पर उसकी पैनी नज़र होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो शैडो कैबिनेट का जो गठन होता है, एक तरीके से वो ट्रेनिंग होता है लोगों का कि नेक्स्ट टाइम पर जब वो सरकार में आएंगे या सरकार बनाएंगे तो पहले से उनको अनुभव होगा। मान लीजिए कि अब अखिलेश यादव हैं गृह मंत्री के रूप में, अगर वो काम कर रहे हैं शैडो मिनिस्टर बन करके, तो गृह मंत्रालय के सभी कामकाज पर उनकी बहुत बारीक नज़र होगी और उसको बहुत बारीकी से समझ चुके होंगे बतौर शैडो मिनिस्टर। और जब वो रियल में गृह मंत्री बनेंगे तो इन सब चीज़ों का उनको फ़ायदा होगा वहाँ पर। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है शैडो कैबिनेट के गठन का। और दूसरा जो फ़ायदा होता है ये होता है कि इससे जो विपक्ष होता है वो और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। ये भी एक तरीके से विपक्ष का ही काम है, विपक्ष ही है शैडो कैबिनेट, कुछ और तो है नहीं, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा और फोकस्ड हो जाता है, थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से लोग काम करने लगते हैं कि सबको एक एक चीज़ बंटवारा, सबका विभाग बट गया है। सिंपल यही है, मतलब कोई किसी के विभाग में टांग नहीं अड़ाएगा, सबके पास अपना अपना विभाग है और सब उसी पर फोकस रहेंगे, सब उसी पर अपना ध्यान देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है एक शैडो कैबिनेट बनाने का। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो विपक्ष होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, बहुत ही, जैसा अभी मैंने बताया, बहुत सतर्क हो जाता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करने लगता है। इसके अलावा हर व्यक्ति जो है उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, जिसका कि आगे भविष्य में उसको फ़ायदा मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि इन केस मान लीजिए कि कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है ना, और सरकार गिर जाती है, तो वैसे स्थिति में ये जो शैडो कैबिनेट है वो उस काम को संभाल सकता है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से इनका बैसाखी की सरकार चल रहा है, कल को अचानक से सरकार गिर जाती है, तो जब तक नए सरकार का गठन नहीं होता है तब तक ये हो सकता है कि शैडो कैबिनेट के जो लोग हैं वो कामकाज देखें, है ना, इसकी संभावना रहती है, इसकी गुंजाइश रहती है। तो इसीलिए जो शैडो कैबिनेट होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हिंदुस्तान में अभी तक इस तरह का कोई एग्जाम्पल संभवतः देखने को नहीं मिला है, और अगर ये होता है
तो एक बहुत अच्छी बात होगी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कुछ जो लोग हैं वो इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक शैडो कैबिनेट का गठन करना चाहिए, जिसमें कि शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होंगे, ओबीएस सी बात है, और बाकी जो लोग हैं उनको मंत्रालयों का बंटवारा किया जाएगा। तो शैडो कैबिनेट को लेकर के संक्षिप्त में ये एक जानकारी थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने शेयर किया। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।